पिछले टॉपिक में हम बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों के कार्यों के संबंध में पढ़ रहे थे। इसमें हमने कार्यों को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया था। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन। प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, सामान्य उपयोगी कार्य और साख निर्माण। इसमें से हम प्राथमिक कार्य जो थे बैंकों के, किसी भी बैंक का प्राथमिक कार्य होता है जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण प्रदान करना। जनता से जमा किस प्रकार स्वीकार करते हैं बैंक, वो हम पहले पढ़ चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है बैंकों के प्राथमिक कार्य में दूसरा वाला भाग, जनता को ऋण देना, कि ऐसे किन शर्तों के आधार पर बैंक जनता को ऋण देते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक बैंकों का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो जनता को ऋण देना होता है। जमाकर्ताओं की रकम बैंक के पास रखी नहीं होती। कुछ नकद कोष रखने के पश्चात बैंक बाकी रकम जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण के रूप में देते हैं। बैंक जमा पर दी जाने वाली जो ब्याज होती है उसकी अपेक्षा ऋणों पर अधिक ब्याज लेता है और इन दोनों की दरों के अंतर से ही बैंक को लाभ होता है। तो मुख्यतः क्या है, जब हम जनता में या जनता द्वारा जब बैंक में राशि जमा करवाई जाती है तो वो संपूर्ण राशि बैंक अपने पास नहीं रखता है। बैंक जो वैधानिक आवश्यकताएं या वैधानिक रूप से जो निर्धारित किए गए हैं कोष, जैसे CRR, SLR RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उनके अनुसार उतना प्रतिशत कोष रखकर जो एक्स्ट्रा मनी होती है, जैसे जनता ने जमा करवाया पैसा, उसमें से CRR और SLR की जो रिक्वायरमेंट है वो बैंक पूरी करता है। उसके बाद जो कैश बचता है बैंक के पास, जमा की जो धनराशि बचती है उसमें से बैंक ऋण प्रदान करता है। इन ऋणों पर जो ब्याज बैंक द्वारा लिया जाता है वो जमा पर दिए जाने वाले ब्याज की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे हम जो जमा करवाते हैं बैंक में उस पर भी हमें ब्याज मिलता है और एक ऋण लेते हैं उस पर हमें ब्याज देना होता है। तो जो देने वाला ऋण पर जो ब्याज की दर है वो ज्यादा होती है जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा। और ये जो अंतर है, इन ब्याज दरों का जो अंतर है जमा और ऋण की, वो ही बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक जो ऋण देने का कार्य करता है वो उसको काफी सतर्कता से करना होता है, क्योंकि यदि वो जांच परख कर ऋण नहीं देगा तो बैंक के ऋण डूबने की आशंका रहेगी और बैंक को हानि उठानी पड़ेगी। आधुनिक बैंक प्राय उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं, जिससे उनके वापस उनका रीपेमेंट जो है, लोन रीपेमेंट इजीली हो सके। और इसके साथ ही बैंक जो ऋण देते हैं उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी भी लेते हैं। उचित जमानत के आधार पर ही वो ऋण देना पसंद करते हैं, क्योंकि यदि ऋण की रिकवरी नहीं हो पाई तो जमानत के रूप में जो चीज रखी गई है बैंक उससे उसकी भरपाई कर सके। इसमें भी अधिकांश बैंक ऐसी जमानत या ऐसी सिक्योरिटी को स्वीकार करते हैं। ऋण के लिए जो सिक्योरिटी लेता है बैंक वो इस प्रकार की लेता है जिसमें मार्केटेबिलिटी हो, अर्थात उसमें विपणीयता हो, उसे आसानी से बाजार में बेचा जा सके। क्योंकि यदि उसमें उसको बेचा ही नहीं जा सकता इजीली तो उसको एज ए सिक्योरिटी लेने से बैंक को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो कोई भी लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक उसके लिए उचित जमानत, उचित सिक्योरिटी लेता है। जो जमानत के रूप में जो वस्तु ली जाती है वो भी ऐसी देखी जाती है कि वो मार्केटेबल हो, विपणनीय हो, अर्थात उसका विक्रय किया जा सके। और बैंक अधिकतर उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देना पसंद करते हैं, जिससे उनके ऋण की रिकवरी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बैंक जो ऋण देते हैं, बैंक द्वारा ऋण देने के अनेक तरीके हैं, लेकिन मुख्य